आइए दोस्तों, अलंकार के उसी क्रम में अर्थालंकार में हम देखते हैं तीसरा भेद इसका उत्प्रेक्षा अलंकार। परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार से। इसका परिभाषा बहुत ही आसान है कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एकदम आसान। क्या कह रहे हैं? उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी। यानी उदाहरण देखिए, आप समझाएंगे उपमेय में उपमान की संभावना करने के लिए कुछ शब्द होंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है या इसके लिए ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। वही है कि आप वो याद कर लीजिए, आसान रहेगा। वाचक शब्द इसके जिसे संभावना सूचक शब्द हैं। संभावना सूचक शब्द यही छा हैं। यही छा शब्द आप ध्यान दे लीजिए। क्या है? जनु, जानो, जनहु और मनु, मानो, मनहु। ये छह शब्द आप याद रखिए, परीक्षा में कभी गलती होने वाला नहीं उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए। बस छह शब्द याद रखिए, जिस पद में इन शब्दों में से कोई एक आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत ही आसान है। जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु। बस इतना याद रखिएगा। अब देखिए, जो संभावना सूचक शब्द है यही शब्द जब मिलेंगे तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए उदाहरण समझ जाएंगे आप। कह रहे हैं फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। कह रहे हैं कि फूले काश सकल मही छाई। यहां देखिए आया शब्द जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। कभी कहते हैं कि काश फूल गए हैं। काश आप का शहरी जानते होंगे। काश फूल गए हैं और सकल मही छाई, पूरे पृथ्वी पर फूले हुए काश छा गए हैं। और काश कब फूलता है? जब वर्षा समाप्त होती है उसके बाद। तो ये कह रहे हैं जनु माने ऐसा लगता है कि मानो संभावना कर रहे हैं। वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई, वर्षा ऋतु अब बुढ़ाई माने खत्म होने वाली है। तो यहां संभावना किया गया, तो जनु शब्द से यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर कह रहे हैं कि धाये, तुलसीदास लिखते हैं कि जब भगवान राम जनकपुर में पहुंचे, लिखते हैं धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। कह रहे हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी, सभी जो बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे थे सभी लोग अपने काम को त्याग कर छोड़कर राम को देखने के लिए ऐसे दौड़े कि जैसे मानो संभावना कर रहे हैं। मनहु, देखिए संभावना सूचक शब्द इसमें से मिला। मनहु रंक निधि लूटन लादगी, मानो कोई भिखारी जैसे धन लूटने के लिए दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार से सभी दौड़ पड़ते हैं। तो यहां संभावना किया गया मनहु शब्द से। और कह रहे हैं कि अगले पंक्ति में सोहत, बिहारी लाल लिखते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीली मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। बिहारी जी क्या कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। करें कि पीला वस्त्र ओढ़कर, पट माने वस्त्र, पीला वस्त्र ओढ़कर श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण सुंदर शरीर में ऐसे सुशोभित होते हैं। कैसे? मनहु, संभावना कर रहे हैं कि मनहु नीली मणि शैल पर, कि ऐसे लगता है कि मानो नीली मणि शैल के ऊपर आतप पर्यो प्रभात, सुबह की किरण पड़ने लगी है। तो यहां संभावना किया गया बिहारी जी द्वारा मनहु शब्द से, जो इनमें से वाचक शब्द में से एक है। फिर कहा गया, कहते हैं कि अगला, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। एकदम आसान है। तो यहां करें कि उस समय अत्यधिक क्रोध से तन कांपने उसका लगा, उसका शरीर कांपने, ऐसे कांपने लगता है। संभावना करते हैं कि मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां मानो शब्द आया जो संभावना प्रकट कर रहा है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए, आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो वाचक शब्द बताया गया, 6 वाचक शब्द, उनमें से कुछ ना कुछ मिला है सब में। जैसे यहां आपका है जनु शब्द मिला, फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। फिर मिला मनहु शब्द मिला, फिर उसके बाद मनहु शब्द मिला, फिर मानो शब्द मिला, जो वाचक शब्द में से एक है। इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बस इतना सा पहचान है, आप याद रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी। जैसे एक मिलता है कि
लिखते हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद हवा के झोंकों से। तो वहां पर शब्द क्या आया? मानो शब्द आया। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद हवा के झोंकों से। तो मानो शब्द आने की वजह से जो इनमें वाचक शब्दों में से एक है, इसीलिए यहां कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बस इतना आपको याद रखना है। उदाहरण पे विशेष ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में से हो सकता है यही उदाहरण आपको मिल जाए। और जो वाचक शब्द है ये आप याद रखिएगा, कभी उत्प्रेक्षा अलंकार गलत होने वाला नहीं है। बस मिलते हैं अगले अलंकार में।